Yes, trigonometry चैप्टर नंबर 10 हमारा चैप्टर है फर्स्ट ईयर का। 10.1 के हमने सवालात कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक हमने की। उसमें से कुछ आपने भी किए होंगे, कुछ मुश्किल जो थे वो मैंने भी करवा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ईयर मैथ में क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। तो आप लोग अपनी बुक में देखें। एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ cos थीटा, पहला क्वेश्चन, सेक थीटा या थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। तो हमने इसको एक्सप्रेस करना है ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन टर्म ऑफ cos थीटा। अब मिसाल के तौर पर हमने जो cos थीटा को यहाँ पे मद्देनजर रख के बाकी हमारे पास जो रेशियो हो जाती है, आपको मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपको रिमेंबर हो तो मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री, पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो मैट्रिक में आपके पास एक चैप्टर है और यहाँ पर आकर ऑलमोस्ट 4 चैप्टर में कन्वर्ट हो जाती है और जगह पे इस्तेमाल होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो आपके पास है ये ऑलमोस्ट 40 नंबर की कमोवेश यहाँ पे बन जाती है। तो बड़ी इसकी अहमियत है और इसको आपने समझना भी है। तो पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको फार्मूले याद करवाए थे। अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला जो अभी हमने इसमें याद यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। देखिए ये फार्मूला है। अगर हमें इन केस इसमें साइन को फ्री करना है तो हम अपनी तमाम वैल्यू उधर ले जाएंगे, ये आपको पता है। अगर हम साइन यहाँ रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू 1 हमारे पास यहाँ मौजूद है। cos स्क्वायर थीटा प्लस में है, अदर साइड पे लेकर आएंगे इक्वेशन के, तो इक्वेशन के असूल के मुताबिक ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे निकल के sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए फार्मूला वही है। अगर मैं साइन से कहूँ भाई अब उधर चले जाए और cos को पहले भेज दें, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए वही चीज है, यहाँ पे मेन फार्मूला ये है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने यहाँ पे साइन को फ्री किया तो sin स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट साइड पे रखा और 1 के साथ जो प्लस का था cos स्क्वायर थीटा वहां जाके ये माइनस का हो गया। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसको हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यहाँ किसी को प्रॉब्लम तो नहीं। तो याद रखिए हमने अपनी जरूरियात के मुताबिक हमने चीजों को निकालना होगा। मिसाल के तौर पर इसी फार्मूले में हम 1 यहाँ रखते हैं, हम साइन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, प्लस का है तो अदर साइड पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ क्या बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला वही है, मगर यहाँ पे हमने cos स्क्वायर थीटा को फ्री कर दिया है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसी तरह और फार्मूले भी जो हमने यहाँ पे अभी हमने जैसे tan थीटा इक्वल टू किसके होता है sin थीटा बाय cos थीटा। अगर स्क्वायर का है तो इधर भी स्क्वायर लगाने के सूरत में यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप स्क्वायर लगाएंगे और अगर स्क्वायर नहीं लगा रहे, सही है, आपकी जरूरियात के मुताबिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा तो क्या बन जाएगा tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। अब इसी तरह cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका रिवर्स कर देंगे cos थीटा बाय sin थीटा। ऐसे बहुत से फार्मूले, tan का कोसेक का फार्मूला हम यूज करेंगे। फिर हमने बाकायदा ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपके कोई प्रॉब्लम हो फार्मूलों में, हमने प्रूफ भी किए 47 फार्मूले। अगर आप वीडियो
यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप पीछे देख सकते हैं, मैट्रिक के लिए भी, आगे क्लासेस के लिए भी और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए भी, तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। उसमें काफ़ी तफसील से हमने क्या है फार्मूलों पे बहस की है, उनको प्रूव किया है, कैसे उनको हमने कैलकुलेशन करना थी, कैसे उनको हमने ये बड़ी आसान तरीके से उसको हमने बयान किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम चलते हैं सवाल पे, फॉर वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब हमें साइन थीटा के लिए इसकी वैल्यू हम रखते हैं, एक मिसाल के तौर पर हम फार्मूला लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है आपके पास 1 है। हम क्या करते हैं 1 को हमने यहीं पे रखा, क्लियर हो रही बात। तो हमारे पास प्लस साइन के लिए फ्री करें तो cos स्क्वायर थीटा को यहाँ से हटा देंगे, ये प्लस का है तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, जो भी मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया फ्री करना, वही चीज़ हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे हमने इसको फ्री कर ली कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमने इसको निकाला है। अब हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर को अगर हम इसका स्क्वायर निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर का, चलिए स्क्वायर में तो साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस करके हम इसको अंडर रूट में ले लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास एक वैल्यू निकल के आ जाती है कि साइन थीटा, देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको क्लियर हो रही है बात। अब देखिए साइन थीटा स्क्वायर नहीं है, हमने स्क्वायर का सही है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा था उसका स्क्वायर निकाला तो साइन थीटा आ गया इक्वल टू प्लस माइनस, इसको हमने अंडर रूट में ले लिया। लेकिन जो भी आप मैथ में कोई भी मिसाल के तौर पर कैलकुलेशन इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप अगर दोनों साइड पे जैसे आपने इस स्क्वायर रूट लेना है तो वो दोनों साइड पे लेना है। इसी तरह कोई चीज़ हमने अपने फार्मूले के मुताबिक हमने चलना है या फिर हमने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने कोई उसमें अपने वैल्यू निकालने के लिए कोई चीज़ लिखना है तो हम लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे लिखेंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगी फॉर द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ये आप कॉपी कर लें। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी tan थीटा की। अब हम दूसरा सवाल दूसरा मतलब इसका सभी मालूम करेंगे। तो ये tan थीटा इसको आप कॉपी कर लें। तो हमारे पास sin थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गई है। अब हम क्या करेंगे tan के लिए फॉर द वैल्यू ऑफ tan थीटा, फॉर द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है आपको पता है, अभी मैंने फार्मूला लिखा था। tan थीटा किसके इक्वल होगा tan थीटा, बहुत बोले sin थीटा, गुड, sin थीटा बाय cos थीटा की होगा। और देख tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। अब देखिए यहीं पे मैं इसको मजीद कर रहा हूं tan थीटा। अब देखिए sin थीटा हमारे पास क्या निकल गया है पता है, ये लिखा हो sin थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा पे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे इसकी वैल्यू इक्वल टू आ रही है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और ये cos थीटा हमारे पास आ गया। क्लियर, प्रॉब्लम तो नहीं, इसको कॉपी कर ले, ये मैं इसको रफ कर देता हूँ, एक एक एक्सप्रेस करेंगे और आपको 10 के बाद हमारे पास क्या आता है, आगे पीछे कर ले कोई मसला नहीं है। कोट, अब यहाँ पे इसको कॉपी करें, मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कोट लिख देता हूँ, कोट थीटा। अब कोट थीटा के
फार्मूले जो भी आपको याद है, देखिए आपको सब फार्मूले अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने माइंड में रखना होंगे। अब हमारे पास फॉर द वैल्यू ऑफ कोट थीटा, कोट थीटा आपको पता है, कोट थीटा किसके इक्वल है, कोट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, कोट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, हमने साइन की वैल्यू निकाली, वही वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। क्या वैल्यू थी, प्लस माइनस अंडर रूट क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो वैल्यू हमने ये यहाँ पे कोट को वैल्यू इसकी हमने मालूम कर लिया। कोट के बाद क्या है, सेक की, आपको मगर सेक की वैल्यू आपने मालूम करना है इसके बाद, तो यहाँ पे इसको कॉपी करें, यहाँ पे आप सेक लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, इसको कॉपी करें। अब देखिए आपने अब जो वैल्यू निकालना है वो किसकी है, यहाँ पे सेक थीटा की। तो सेक थीटा किसके इक्वल होता है, अगर हमने कोस में रखना है तो सेक थीटा इक्वल टू, याद है आपको सेक थीटा इक्वल टू कौन क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, याद आया। ये यहाँ पे वैल्यू निकली हुई है, यहाँ पे हमारे पास ये आ गई। और इसी तरह फार्मूला आपको याद होगा कि cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा होगा। अब इसके बाद ये कॉपी कर ले। अब इसके बाद हमारे पास क्या लगेगी वैल्यू, cos, तो हम सवाल में दी हुई है cosec लेंगे, क्या cosec थीटा। अब हमने इसकी वैल्यू मालूम करना है, मेरा अब आपको अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा। देखिए हमने याद किया था, अगर आपको याद हो sin थीटा इक्वल टू किसके होता है, 1 अपॉन cosec थीटा, और cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन sin थीटा। इसी तरह cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या था, cos किसका रिवर्स था, sec थीटा। तो sec थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय sec cos थीटा। क्लियर। इसी तरह हमने कहा था कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 अपॉन cot थीटा के, और cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये सब फार्मूले आपने अपने जहन में रखना होंगे, जब ही हम हल कर सकते हैं। सही, याद आया सबको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमने कोसेक को फाइंड आउट करना है, तो अब मैंने आपको बता दिया कि sin थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा, बहुत सिंपल है, कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा भाई, कोसेक थीटा इक्वल टू किसका होगा, 1 बाय sin थीटा। 1 तो ऐसे रहा, sin थीटा प्लस माइनस में कितना आ रहा है, आपने वैल्यू निकाली सबसे पहले sin की, क्या निकाला था, 1 माइनस cos के लिहाज से cos स्क्वायर थीटा। ये तो ये आपकी वैल्यू सब निकल के आ गई है। याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री कोई हवा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, इसकी कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ है आपने फार्मूले, इसी जो भी इसका लेक्चर है वो अपने ध्यान में रखना है। तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे, मेरे भाई प्रैक्टिस होता है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी से हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हमसे जो डिमांड कर रहा है वो सेक थीटा। सही, क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द टर्म ऑफ, सही। अब इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने cos को वैल्यू से रख के हमने आगे सब काम किया। अब हमारे पास फॉर द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा, पहले हम इसको ले लेंगे थोड़ा सा। मैंने कहा
अब हमारा टारगेट जो है वो है सेक। हमने इसको यहाँ पे फार्मूला हमने एक लेना है, अगर आपको याद हो 1 प्लस, याद आया, tan स्क्वायर चीटा इक्वल टू किसके होता है, आपको याद आ गया, सेक स्क्वायर चीटा के। जी डियर स्टूडेंट, याद आया, 1 प्लस tan स्क्वायर चीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर चीटा। बिल्कुल उसी तरह जैसे भी हमने इससे पहले सवाल में किया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस का है, अदर साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा फ्री हो जाएगा। आ गई समझ में बात। सेक स्क्वायर थीटा ये वही तरीका जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, स्क्वायर का tan स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, और प्लस माइनस करके इसको हमने अंडर रूट में ले लेना है, क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है ना। ये हमने टेंजेंट की वैल्यू यानी tan थीटा की, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था कि साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस आया था अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो हमने कोस को वैल्यू में जा रहे थे फाइंड आउट करने। क्लियर हो गई, मसला तो नहीं। अब फॉर द वैल्यू, ये तो हमारे पास tan के लिहाज से वैल्यू आ गई, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम यहाँ पे tan के बाद क्या आएगा, कोट आएगा, या कोई और ले ले जैसे आपकी मर्जी हो, हम कोट ले लेते हैं, इजी, क्योंकि रेशो तो आपने। अब हमारे पास क्या आ गया, कोट। क्लियर, ये मैं रफ कर दूं। कोट समझ में आ रहा है, कोट किसके इक्वल होता है। हमने शुरू में मैंने आपको फार्मूले सब जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है वो मैंने आपको रिपीट करवाया। अब वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ कोट थीटा। अब कोट थीटा किसके इक्वल होता है, याद है, दिमाग पे थोड़ा जोर डालें, फार्मूले तो बहुत सुने हैं। अभी मैंने लिखवाया, क्या लिखवाया था कि कोट थीटा इक्वल टू किसको होता है, 1 बाय tan थीटा की। इतना इजी है वो, कोट थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, और अगर tan को हमने फ्री करना है तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा हो जाएगा। मगर यहाँ पर हमने कोट, अब क्या करेंगे, बहुत ही इजी है, कोट थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू क्या निकाली आपने, देखें यहाँ निकाली हुई है, इसमें रख दें आप, इसको 1 को ऐसे लिखते हैं, 1 बाय, सही, इसको आप यहाँ पे नीचे लिखते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही वैल्यू आई, प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गई आपके पास ये वैल्यू, यानी कोट थीटा से जो प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारी। अब इसके बाद हम साइन की वैल्यू पर आ जाते हैं, इसको कॉपी करिए, राइट ऑल ऑफ यू। यहाँ पे अब हम साइन की मालूम कर लेते हैं। अब मुझे कौन बताएगा साइन के लिए हमने किस फार्मूले को कॉल करना है, कौन सा फार्मूला हमारे पास है, याद आ रहा है मेरा, ये कौन बताएगा। देखिए हमने एक फार्मूला अभी सीखा है, tan थीटा इक्वल टू क्या था, sin थीटा बाय cos थीटा, सही है। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, यही है ना भाई, इजी है। अब इसमें क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको, मैं यहीं पे डायरेक्ट कर देता हूँ, सही है, या नीचे कर, हम क्या कर सकते हैं,
अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ साइन फ्री करने के लिए कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो किसी को कोई एतराज तो नहीं है, ये एक ही बात है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा और साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अपनी रिकॉर्ड मुझे साइन को फ्री करना था। अब ये कोस यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड के नीचे है तो डिवाइड होगा, डिवाइड हो गया ना भाई। तो अदर साइड पे जाके क्या हो जाएगा टेन, हम यहाँ पे साइन को यहीं रखते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा और यहाँ आके कोस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई की साइन चाहे तो आप लगा दें, अगर नहीं चाहे तो टेन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? या कोई मसला है? अगर आप चाहें देखें टेन थीटा की वैल्यू क्या निकाली आपने, ये लिखी हुई टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, रख दे इसका प्लस माइनस अंडर रूट टेन थीटा, सॉरी प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही आई है। देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमने टेन की वैल्यू रख दी। और cos थीटा किसके इक्वल, वैसे तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखना है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखना है। कैसे ये लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई होता है या मल्टीप्लाई लिख देते हैं 1 बाय cos थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा क्या होता है, लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। या किसी को कोई प्रॉब्लम है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा सेक, सही थीटा। वैल्यू निकल के आ गई, एक नई वैल्यू निकल के हमारे पास क्या आई साइन, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा। क्लियर, प्रॉब्लम तो नहीं? कॉपी करें इसको, फिर कोसेक पे आते हैं, कोसेक की वैल्यू मालूम करेंगे, साइन की हो गई, अगर चाहे तो आप कोस की मालूम कर लें, तरतीब में आ जाए, या फिर कोसेक की चाहे कोसेक की अप एंड डाउन हो जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो क्या हो जाएगा कोसेक फॉर द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, जाएगा इसको रफ कर दे। देखिए फार्मूले आपने अपने माइंड में रखना है तो सवाल बहुत इजी हो जाएगा, सवाल कोई मुश्किल नहीं है, आपने अपने दिमाग में रखना है सेल। अब हमारे पास कोसेक की वैल्यू के लिए करना है, तो कोसेक किसके इक्वल होता है कोसेक थीटा इक्वल टू किसको होता है 1 बाय साइन थीटा। याद आया? समझ में आएगा 1 बाय साइन थीटा, या कोई प्रॉब्लम है? अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास, अगर आप देखें कोसेक 1 बाय साइन थीटा के बराबर है और साइन थीटा किसके इक्वल था, याद आ रही बात? नहीं आ रही है? अगर आप इसको देखें, इससे पहले वाला सवाल तो हमने क्या बनाया था, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। हम इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन किसके, हमने साइन की वैल्यू क्या निकाली थी, अब रखते हैं, हमारे पास क्या आ जाए, जो वैल्यू हमने निकाली है, याद आ रही बात समझ में? तो क्या हो जाएगी प्लस माइनस सेक थीटा
डिवाइडेड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर होगी बात? यही निकाली थी ना हमने। एक ही बात, कान यहाँ से थाम लो, कान आप यहाँ से थाम लो। कॉपी करेंगे जैसे, देखिए मैथ प्रैक्टिस मांगता है, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे फार्मूले इजी होते जाएंगे, आप इजी चले जाएंगे। अब हमारे पास लास्ट क्या रह गई? वैल्यू सेक के लिए सेक से कोस रह गई, कॉस थीटा। मैडम अच्छा, अब कोस के लिए क्या करेंगे? याद आ रहा है? यहां मैं पहले बता दूं, आपको याद है? कोस थीटा इक्वल टू किसका होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। फिर डिवाइड और सेक थीटा, इसका सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। यही होता है ना? तो हम क्या करेंगे? कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? क्या आ जाएगी? मैं इसको रफ कर देता हूं, यहां लेके आ जाता हूं। क्या हो जाएगी? कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी? 1 बाय सेक थीटा। क्लियर? आ जाएगी यहाँ पे। मजा आ गया? सवाल बहुत आसान है, सही, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। नहीं आता वीडियो देखें, एक दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, दोस्तों को भी बताएं, सही है। इसको सब्सक्राइब भी करें, प्ले द बजर को भी प्ले करें, और इंशाअल्लाह ताला सही डिग्निटी ऑफ लेबर, मेहनत में अजमत है। इतनी मेहनत करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका फल आपको ज़रूर देगा। यस माय डियर, क्वेश्चन नंबर 21, इसका पार्ट्स हम 3 करेंगे। कोसेक, सही है ना, थीटा देखेंगे। आप कोसेक के लिए हमने वैल्यू मालूम करना है, और पहली फॉर द वैल्यू ऑफ हम मालूम करेंगे वो कोट थीटा होता है। यहाँ पे कोट फॉर्मूला आपके जहन में रखना है क्या, अपनी आसानी के लिए, कि कौन सी आपको आसानी फार्मूला पैदा करता है। जो चीज़ आपको ज़रूरी नहीं है आपको मैं जो बता रहा हूँ उसी के मुताबिक करें। हाँ, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, आप अपने मुताबिक भी, हाँ, कोई भी चीज़ हो वो प्रूफ होना चाहिए। तो अब हम कोट मालूम, कोट का फार्मूला याद आ रहा है किसी के जहन में? यहाँ पे हम किस फार्मूले को कॉल करने जा रहे हैं कि भाई आप आ जाएं और हमारी ये, सही है ना, वैल्यू को टेक आउट करेंगे। कौन सा फार्मूला करेंगे? याद है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। सबसे पहले हम कोट की वैल्यू को यहाँ पे टेक आउट करेंगे। तो फार्मूला क्या बन रहा है हमारे पास? 1, याद आ रहा है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसका होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा के। आगे बहुत फार्मूले याद करना है माय डियर। अगर हम फार्मूले याद नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएंगे। क्या फार्मूला है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमने वैल्यू किसकी जा रहे हैं? कोट की ना, सिंपल। कोट को फिर निकाल लें। क्या करेंगे यहाँ? कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस का है तो अदर साइड पे क्या हो जाएगा जनाब? नेगेटिव, आई मींस माइनस। सब्ट्रैक्ट करते हैं हमने इसको, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉट स्क्वायर थीटा। वही मेथड, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ओनली कॉट प्लस माइनस क्या करेंगे? अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वैल्यू निकालना है, यानी कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम निकालेंगे। वैल्यू हो जाएगी कोट थीटा इक्वल टू प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू को कोट की निकालनी है कि कोट इक्वल टू आएगा
प्लस माइनस अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसके साथ इसको कॉपी करें, इसके साथ आप tan की, tan के बाद सही है ना, कोट तो आपने मालूम तो यहाँ पे निकाल ही लिया है कोट की वैल्यू, इसको तो आप रहने दें। तो इसके बाद cos की, sec की और sin की, क्योंकि cos को आपने सही सवाल में गिवन। अच्छा मैं आई लव दिस वन। तो अब हम इसके बाद क्या मालूम करने जा रहे हैं, याद है आपको? किसकी? tan को निकालना है। अब मुझे बताएगा कोई tan के लिए हम किसको कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं यहाँ? बहुत ही सिंपल। जी जी, यस यू आर सेइंग 100% करेक्टली। जी यही होगा। कौन सा? tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 cot थीटा के। और cot थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा। वैल्यू रख दे। tan थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू निकल के आएगी? प्लस माइनस अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वैल्यू आपने निकाली है, वो कोट की जगह पे लिख दी। जो हमारे पास क्या निकल के आ गई वैल्यू इसकी, ये यहाँ पर एक अलग tan के लिहाज से tan थीटा की क्या आ गई? प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? प्रॉब्लम तो नहीं। इसके अलावा फिर हम क्या करेंगे? cos की वैल्यू मालूम करेंगे। जी जी अब हमें क्या करना है? इसको मैं अब हम क्या करेंगे? cos के लिए कौन करना है? कौन करेगा? बताइए, बता दें। फॉर द वैल्यू ऑफ cos थीटा। जी हाँ बिल्कुल सही। कौन सा फार्मूला? हाँ बोले। जी जी हाँ बिल्कुल सही। कौन का फार्मूला लगेगा? हमने दो फार्मूले याद किए थे, याद लिख रहा हूँ। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा। और कोट क्या था? कोट थीटा इक्वल टू क्या था? cos थीटा बाय sin थीटा। याद आ गया? इसी सही बात समझ में आ रही? इसको यहाँ पे निकाल लें। कोट थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। सिंपल। फ्री कैसे करेंगे? इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। इसको मैं इधर ले आऊँ रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जो मैंने अगर इसमें cos फ्री करना है तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इक्वल टू cot थीटा। क्लियर हो गया? यानी प्रॉब्लम इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसको भी हम टीचर कर लेंगे। तो हमारे पास क्या फ्री करने जा रहे हैं? वैल्यू किसकी मालूम करना है? cos की। cos को नहीं रखते हैं, ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा cos थीटा cot थीटा, ये डिवाइड तो अदर साइड पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। चाहे तो लिख दे, नहीं चाहे तो नहीं लिख दे। sin थीटा फ्री हो गई तो cos थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cot थीटा। ऐसे लिख दे या cot थीटा इक्वल टू sin थीटा, ऐसे लिख दे एज यू विश। आगे cot थीटा की वैल्यू क्या आई आपकी? याद है आपको? cot थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने? cot थीटा किसके इक्वल है? लिख दे यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही निकाली देगा भाई। और सेक थीटा किसके इक्वल होता है? वैसे तो बहुत सी जगह पे होता है फॉर्मूले हमारे। यहाँ पे हमने जो वैल्यू पुट करना है वो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई हो रहा है 1 बाय sin थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। याद आ गया? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगी, ये कंडीशन आ जाएगी।
कैसे? इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से क्या हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। क्लियर? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। क्लियर हो गई? प्रॉब्लम तो नहीं है, कॉपी करने लिखी कर। अब इसके बाद cos के बाद हम जो वैल्यू मालूम करेंगे वो sin की मालूम करेंगे, या हाँ आप चाहे तो sec की मालूम कर लेते, आप कह रहे हैं तो sec की मालूम कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मालूम सभी करना है। sec थीटा ले लेते, कॉपी करेंगे इसे। अच्छा बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या कर लिया, याद आया आपको? क्योंकि सवाल कह रही है sec फॉर द वैल्यू ऑफ sec थीटा, पहले हम फाइंड करेंगे। सिंपल है, क्या करेंगे? sec थीटा इक्वल टू किसके होगा? 1 बाय cos थीटा के होगा। cos थीटा की वैल्यू क्या है? ये हो जाएगी sec थीटा इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी आपने? अभी इसके ऊपर निकालिए, याद आ रही है नहीं आ रही है? प्लस माइनस को सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। क्लियर समझ आ रही है बात? प्रॉब्लम तो नहीं? तो cos थीटा की sec की वैल्यू निकाली हमने तो क्या आएगी? sec थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। क्लियर? अब क्या रह गई हमारे पास? क्या रह गई? sec की भी जो अभी हम मालूम करने जा रहे थे, सब ने काफी पहले आप sec की मालूम कर लेते हैं, उसके बाद क्या मालूम कर लेंगे? sin थीटा for the value of sin theta। जी तो sin theta की वैल्यू आपने यहाँ पे टेक आउट करना है, तो sin theta किसके इक्वल है? cosec की मालूम कर रहे हैं, याद आ रहा है? जी बिल्कुल सही। sin theta इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, ये हमारे पास खुद वैल्यू निकली। आगे समझ में फॉर द वैल्यू ऑफ साइन के लिए देखिए माय डियर ये स्टूडेंट, बाकी सवालें इसी तरह होंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आप करें। अगर कोई मुश्किल होती है तो फिर खातिम हाजिर है, सही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मगर खुद करेंगे थोड़ी मुश्किल होगी आप, मगर जब उसका आंसर निकल के आएगा और आपकी अपनी स्ट्रगल होगी, आप खुद एफर्ट कर रहे हैं, आपने ट्राई बड़ी ज़बरदस्त की है, लगे रहे 1 घंटे 1.5 घंटे, मगर जब उसका आंसर आएगा ना, जो खुशी फिर आपको जो होगी, सही है ना, वो समझ लें वो लम्हा और वो खुशी मेरे करने से आपको नहीं मिलेगी, जो आप खुद करेंगे।